श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। माँ महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में आपको रोज़ाना ही कुछ ना कुछ नई नई जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, श्राद्ध और श्रद्धा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्राद्ध में यदि शरय पे से आकर डंडा हटा दें और देह पे लगा दें तो श्रद्धा, अन्यथा श्राद्ध। श्रद्धा के साथ यदि श्राद्ध किया जाए तो ही उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यह 16 दिन, जिन्हें कनागत भी बोलते हैं, देव पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक स्वर्णिम अवसर होता है। बहुत ही शुभ समय होता है। अब आप कहेंगे, इस समय को शुभ क्यों कहा जा रहा है, जबकि कोई नया कार्य इसमें नहीं कर सकते, कोई नया वस्त्र नहीं खरीद सकते, कोई नया वाहन नहीं खरीद सकते। तो यह शुभ इसलिए है क्योंकि इस पक्ष में आप अपने देव पितरों की, जो इस दुनिया में नहीं है, वह आपके प्रियजन, उनकी आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनके निमित्त कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनके आशीर्वाद से पूरा साल आपका मंगलमय गुजरे, खुशियों से भरा गुजरे, आप पर कोई विपत्ति और संकट ना आए। श्राद्ध पक्ष देव पितरों की कृपा प्राप्त करने का सबसे अति उत्तम समय है। कहते हैं कि भगवान का यदि कोई कार्य किया जाए और उसमें कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी की संभावना बहुत अधिक रहती है, लेकिन देव पितरों के कार्य में किसी भी प्रकार की गलती के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होती। इसलिए उनका कार्य बहुत ही शुद्धता के साथ करें। देव पितरों के कार्य में कोई भी तामझाम नहीं होता, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। सभी काम शुद्धता के साथ होने चाहिए। तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, पैसा शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो। पूर्णतः शुद्ध होने के बाद ही देव पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें। अपनी जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उनके लिए देव पितरों से माफ़ी मांगे। उनसे कहें कि हम आपके ही अंश हैं, हमें अपनी प्रीति प्रदान करो, हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ करो। और एक उपाय आपको आज बता रहे हैं, जो कि वैसे तो आपको पूरे साल भर करना चाहिए, लेकिन यदि आप इन 16 दिनों में भी, या जो बाकी के दिन बच गए हैं उन दिनों में लगातार इस उपाय को करें तो आप पर देव पितरों की कृपा अवश्य ही मिलेगी। इसके लिए आपको बाज़ार से थोड़ी सेल लानी है, जो कि बेसन की बनी हुई सेल मोटे वाली होती है, आराम से मिल जाती है, कहीं उसको दाल मोठ भी बोलते हैं। उस सेल को ला करके रख लें, आधा किलो, 1 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा है, वो थोड़ी थोड़ी सेल अपनी छत पर जाकर देव पितरों को याद करते हुए कौवों के लिए डाल दें। बहुत से लोग पूछेंगे जी कौवे नहीं है, आप कौवों के लिए डाल दें। जिस भाव से जिसको जो दिया जाता है वह ग्रहण करता है। अब प्रभु की इच्छा है कि कौन उसको ग्रहण करता है। हो सकता है कबूतर ग्रहण कर ले या कोई और पक्षी ग्रहण कर ले, लेकिन आपको कौवों के निमित्त उस सेल को डालनी है। इससे आपको देव पितरों की कृपा अवश्य ही मिलेगी। बस इतनी गुजारिश है कि जो भी देव पितरों के निमित्त आप कार्य कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होकर करिएगा। आपको आपके देव पितरों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। देव पितरों की आपको कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। अन्य वीडियो में आपको और जानकारियाँ भी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई दी जाएंगी, जिनका आप लाभ उठा पाएंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश।